या था। ख़वातीन हज़रात, आज जो आप पाकिस्तान भर में अदबी मेलों की गहमा गहमी देखते हैं और ये सिलसिला हर आने वाले साल के साथ बढ़ता चला जा रहा है और निहायत खुशाइंद है। ये बरसों पहले आसिफ साहब इसके बुनियाद गुजार बने और उन्होंने अमीना सैयद साहबा के साथ मिलकर इसकी दागबेल डाली पाकिस्तान में और कराची में। ख़ास तौर पे ऐसे हालात में, वो दिन ऐसे थे कि जब किसी एक मकाम पर 10-20 लोगों का इज्तिमा भी एक बड़ी अहम बात समझी जाती थी या उसमें ख़तरा महसूस होता था, लोग इकट्ठे नहीं होते थे। तो ऐसे में आसिफ साहब ने हज़ारों के और फिर लाखों के मजमे को दावत दी और लोग उन अदबी मेलों में शरीक होने लगे। हमारी खुशनसीबी है कि आज अमीना सैयद साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। अमीना सैयद साहिबा ने आसिफ साहब के साथ शुरू में कराची लिटरेचर फेस्टिवल, फिर अदब लिटरेचर फेस्टिवल में उनके साथ थी। अब पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से वो लंदन में भी अपना अदबी मेला करने जा रही हैं। सालिकम, बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं बस इतना एक दो बातें करूँगी। एक तो यह है कि आसिफ और मैंने मिलके मेरे ख़्याल में कोई 15 लिटरेचर फेस्टिवल्स की हैं, जिसमें कोई कराची लिटरेचर फेस्टिवल, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, फिर अदब फेस्टिवल और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हमने शुरू की थी लंदन में 2019 में, लेकिन फिर वो कोविड की वजह से हो नहीं सकी, जो अब इंशाल्लाह हम 17 जून को कर रहे हैं। लेकिन मेरे आसिफ से जो दोस्ती थी और बिल्कुल वो मेरे छोटे भाई की तरह थे, वो बहुत फेस्टिवल से बहुत पहली फेस्टिवल तो हमने 2010 में की थी, लेकिन उससे मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले हम लोग साथ काम करते थे। बल्कि जो हम जितनी भी मैंने पब्लिशिंग की है और मतलब ये हज़ारों किताबें हम, उसमें आसिफ का बहुत रोल था। वो समझिए कि मेरे एडवाइज़र थे, वो बताते थे कि ये एक अच्छी किताब है, ये करें, और फिर मैं कहती थी अच्छा ये तो हम पब्लिश कर लेंगे, लेकिन आप इसका वो लिखें तारुफ, और वो फिर तैयार हो जाते थे। एक उनकी किताब मुझे याद आ रही है, एन इवनिंग ऑफ केज्ड बीस्ट्स, 7 पोस्ट मॉडर्निस्ट पाकिस्तानी पोइट्स, जो उन्होंने फ्रांसिस प्रिचेट के साथ मिलके उसका तर्जुमा किया था उर्दू से इंग्लिश में, और वो हमने पब्लिश की। बहुत वो किताब कामयाब हुई। और अभी तक मुझे याद है कि उन्होंने अतिया दाऊद की जो किताब सिंधी में उनकी नज़में अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था, रेजिंग टू बी फ्री, वो पढ़ के तो मैं हिल गई थी। मतलब जो पोएम्स थी, लेकिन उनका जो और उसका मैं ज़्यादा क्रेडिट आसिफ को देती हूँ, इसलिए कि अफसोस ये है कि मैं सिंधी मुझे इतनी नहीं आती थी जैसे अतिया की मैं समझूं, लेकिन आसिफ की वजह से मुझे ये समझिए एक एडवांटेज मिल गया था। आसिफ की जो ख़ास बात ये थी कि वो इंक्लूसिवनेस, सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। हम लोग घंटों बैठे रहते थे साथ, कहीं भी बैठ जाते थे साथ में पेंसिल लेकर, और वो बना रहे हैं प्रोग्राम। और लेकिन अब प्रोग्राम पूरा बन गया है, भर गया है, वो कह रहे हैं कि नहीं फलां को भी इसमें शामिल करो, फलां। और मैं कहती थी आसिफ कहाँ करें, आप बताइए कहाँ जगह है, सब भर गए। कि नहीं नहीं, इनको तो करना है। और वो असल में वो ये चाहते थे सबको मौका दें। और कहीं से और क्या क्या नाम वो लेते थे। अदनिया शिबली का जब हम लोग कर रहे थे 2019 में यही आर्ट्स काउंसिल में, पैलेस्टीनियन राइटर, आसिफ ने बताया कि अदनिया शिबली को बुलाओ। तो एक तो दो चीजें थी जो मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी। एक तो ये इंक्लूसिवनेस, कि सबको मौका मिले, सबकी बारी आए, चाहे जगह हो या ना हो, आप जगह करें, उनको लंच में भी सेशन कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन उनको आपको लाजमी इसमें शामिल करना है। दूसरी बात ये थी कि मतलब ये आप सब
आसिफ के दोस्त थे और आसिफ के जरिए आप लोगों से मुलाकात हुई, वो लोगों को जोड़ते थे। उनका बस ही चलता था कि मेरे जितने दोस्त हैं वो आपस में दोस्त हो जाएं। वो एक राइटर्स और क्रिटिक्स, पोएट्स, वो एक कम्युनिटी बनाना चाहते थे कि एक बिल्कुल ही एक सब लोग मिलके एक जुड़ जाएं और एक कम्युनिटी बने, एक दूसरे को मौके दें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, दोस्तियां करें। ये उनकी समझिए लाख रुपए की बात थी जो उनमें ये थी। तो बस बल्कि अप्रैल 2020 में मेरी उनसे लंबी बात हुई फोन पे। मैंने कहा आसिफ, नया ऑफिस मेरा खुला है, आप अभी तक आए नहीं। कह रहे हैं कि मैं कैसे आऊं, ये कम वक्त कोविड से तो जान छूटे तो मैं आऊं दफ्तर, और बहुत हमें काम करना है मिलके और मेरे बड़े प्लान्स हैं। वो वक्त फिर नहीं आया कभी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अमीना फैज साहब।